नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। कक्षा 10 में चैप्टर 15 हम पढ़ रहे हैं वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। चैप्टर 15 जो है अपना वो है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। देखिए इसमें वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, सबसे पहले हम वृत्त की बात करें। यह है ये वृत्त है जिसका केंद्र कहलाता है, सेंटर, इसको ओ से लिखते हैं। ये इसकी परिधि है। इस केंद्र से इस परिधि को परिस्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है वो त्रिज्या, रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडियस। और इसको दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है और जो केंद्र से कुछ ऐसी जीवा जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है ना, और केंद्र से गुजरती है, वह इसकी व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास। ठीक है, ये आर, तो ये भी आर, तो कितना हो गया? ये टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक? व्यास जो है 2r। व्यास कितना हो गया यहाँ पर? 2r। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये परिधि हो गई, ये इसकी परिधि है, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसका व्यास है। इसको हम जीवा भी कह सकते हैं। जीवा का मतलब होगा कि दो बिंदुओं को, कहीं भी दो बिंदु स्थित हैं वृत्त पर, उनको मिलाने वाला रेखाखंड जो है वो क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। चाप, जैसे माना यहाँ पर कोई बिंदु है, एक बी है, एक ए बिंदु, तो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे ये ए बी, ये क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। इसको हम कैसे लिखेंगे? ए बी, ऐसे आर, चाप। यानी वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। क्या कहलाता है? चाप। अब देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे इस चैप्टर में जो है कि वृत्त की परिधि ज्ञात करना, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है ना, और सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम बात करें वृत्त की परिधि। टू पाई आर, वृत्त की जो परिधि है वो क्या है? 2 पाई आर। और वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है 22/7 या 3.14। 3.14 कब लेंगे हम? जब वो क्वेश्चन में कहेगा कि इस यहाँ पर पाई का मान ये लेना, अन्यथा अपने को कितना लेना? 22/7 ही आपको काम में लेना। तो वृत्त की परिधि हो गई क्या? 2 पाई आर, और क्षेत्रफल हो गया क्या इसका? पाई आर। देखिए परिधि से त्रिज्या ज्ञात करना। R इक्वल्स टू परिधि इंटू 7/2 इंटू 22, ये फॉर्मूला हो गया। परिधि से कैसे हो गया कि देखिए परिधि बराबर कितना होता है? 2 पाई आर इक्वल्स टू परिधि हो गया, त्रिज्या निकालना, तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया? परिधि बटे 2 इंटू पाई, पाई का मान 22/7, और ये 7 ऊपर चला गया तो इंटू 7 आ गया, तो ये आ गया। तो कितना हो गया? त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला, जब परिधि दी गई हो और त्रिज्या हमें ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया? परिधि इंटू 7/2 इंटू 22। और जब क्षेत्रफल दे रखा हो तो क्षेत्रफल से परिधि पाई आर स्क्वायर होता है यहाँ पर, तो आर इक्वल्स टू रूट क्षेत्रफल इंटू 7 डिवाइड बाई 20। क्षेत्रफल इंटू 7, त्रिज्या बराबर कितना हो गया? क्षेत्रफल इंटू 7/22 और उसका वर्गमूल। ये किसका काम हो गया?
क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या? क्षेत्रफल से दिया गया है और उससे परिधि ज्ञात करना। क्षेत्रफल दिया गया और परिधि ज्ञात करना। यहाँ पर देखिए, अगर परिधि ज्ञात करनी है, वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है या क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दोनों ही कंडीशन में क्या ज्ञात होना चाहिए हमें? आर केवल। देखिए दो कॉन्स्टेंट चाहिए, पाई का मान फिक्स है 22/7 आर अजर। तो त्रिज्या, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या अगर दी गई है तो आप उसकी सहायता से उसकी परिधि भी ज्ञात कर सकते हैं और उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। परिधि भी ज्ञात कर सकते हैं और क्षेत्रफल भी आप उसका ज्ञात कर सकते हैं। और यदि परिधि या क्षेत्रफल देगा और त्रिज्या अगर आपको ज्ञात करनी हो तो परिधि से त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला ये हो गया और क्षेत्रफल से त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला ये हो। अब देखिए, दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्र, परिबद्ध जो है क्षेत्र का क्षेत्र, दो सकेंद्र। देखिए सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? पहले तो ये देखिए, सकेंद्रीय वृत्त उन वृत्तों कहते हैं जिनका केंद्र एक ही हो। ऐसे वृत्त, दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो? कॉमन हो, एक ही हो, वो सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। जैसे माना एक वृत्त हो गया, एक वृत्त, ये दोनों का केंद्र है O, इसकी त्रिज्या जो है R1 और इसकी त्रिज्या जो है R2। इसकी त्रिज्या कितनी है? R2, इसकी त्रिज्या, जहाँ पर R1 ग्रेटर देन R2। यहाँ हम क्या ले रहे हैं कि जब त्रिज्या R1 बड़ी है किससे? R2। R1 क्या है? बड़ी है R2। अब दोनों से परिबद्ध, दो सकेंद्रीय वृत्त हो गए दोनों, अब दोनों से परिबद्ध क्षेत्र कौन सा हो गया? ये वाला। ये दोनों से परिबद्ध भाग हो गया और इस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इस भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए दो वृत्त यहाँ पर, तो ये वृत्त जो है जिसकी त्रिज्या R1 है उसका क्षेत्रफल तो कितना हो गया? पाई R1 स्क्वायर। कितना हो गया? पाई R1 स्क्वायर। और जो अंदर वाला जो जिसकी त्रिज्या R2 है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर। अब देखिए पाई R1 त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि R2 त्रिज्या वाला क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो ये परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल ही बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा नहीं बचेगा? तो इसमें से हमें इसको घटाना तो क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। पाई कॉमन आ गया तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर आ गया। ये क्या हो गया कि दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध भाग का जो क्षेत्रफल है वो हो गया पाई कोष्टक R1 स्क्वायर माइनस R2, जहाँ R1 ग्रेटर देन R2, यानी R1 बड़ी वाली त्रिज्या यहाँ पर और R2 छोटी वाली त्रिज्या। तो मतलब दो सकेंद्रीय वृत्त हैं उनसे किसी परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल जो है वो हो गया पाई R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब देखिए इसके चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं यहाँ पर। एक्सरसाइज 15.1। देखिए वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है इसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या करना है? परिधि और क्षेत्र। तो देखिए R इक्वल्स टू कितना? 3.5 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि 2 पाई R, 2 इंटू 22/7 3.5, 0.5 आ गया। 22 गुना कितना हो गया? 44 इंटू 0.5, 5 चौके 20, हासिल की 2, देखो 20 और 2 22 और ये पॉइंट आ गया। तो कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर आ गया। तो वृत्त की परिधि तो कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R स्क्वायर, तो 22/7
इंटू 3 आर स्क्वायर है, तो त्रिज्या 2 बार होगी 0.5, मल्टीप्लाई कर लो उसको 22 में 110, तो 11 हो गया 0.0 इंटू 3.5, यार 5 55 हासिल की 5 यार 33 और 5 कितना आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर में आएगा मात्रा, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो वर्ग मात्रक आता है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका काम हो गया। देखिए परिधि दी गई हो और उससे क्षेत्रफल निकालो, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें दोनों प्रकार के प्रश्न होते हैं, जब परिधि दी गई हो और परिधि से क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल दिया गया हो और उससे परिधि ज्ञात करना। तो कह रहा है कि वृत्त की जो परिधि है वो 44 मीटर, कितनी है 44, तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए हल करेंगे हम, वृत्त की परिधि 44 मीटर और परिधि को हम कैसे लिखेंगे 2 पाई आर 44, आर बराबर कितना हो गया, भाई मैंने पहले फॉर्मूला बताया कि परिधि से फॉर्मूला ज्ञात करने का, वो परिधि से जो है त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो गया, परिधि इंटू 7 और 2 इंटू 20, ये हो गया याद है। तो परिधि कितनी 44 है यहाँ पर, तो आर इक्वल टू 44 इंटू 7, 2 इंटू 22, 2 और ये 2 बटे, तो 7 मीटर आ गई। त्रिज्या कितनी आ गई उसकी 7 मीटर आ गई। अब त्रिज्या आ गई तो क्या निकाला, क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता है ना, इसलिए हमने पहले त्रिज्या निकाली। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 कैंसिल, 154 या 154 मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से इसका क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके, देखिए क्वेश्चन है इसका कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। 100 चक्कर में एक स्कूटर का जो पहिया है वो 88 मीटर की दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता हो, 88 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करें, पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो, क्या करो, पहिए की त्रिज्या, यानी 100 चक्कर में पहिया जो है वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 88 मीटर दूरी तय कर रहा है। कितनी दूरी तय कर रहा है, अब देखिए पहिया कैसा होता है, इस प्रकार से होता है, वृत्ताकार होता है पहिया। ये पहिया हो गया इसका सेट। अब ये पहिया अगर माना यहाँ से एक राउंड लगाता है तो पूरे राउंड में इसके द्वारा तय की दूरी क्या होगी, एक परिधि के बराबर, इसके परिधि के बराबर होगी ना, पर एक परिधि के बराबर क्या होगी, एक इस पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी जो है वो क्या होगी, इसकी परिधि। और यहाँ ये दूरी जो है 88 मीटर, वो कितने चक्कर की है, 100 चक्कर की। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि पहिए द्वारा एक चक्कर में कितनी दूरी तय की वो निकालना है। तो देखिए चूंकि 100 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी 88 मीटर, इसलिए एक चक्कर में 88/100 मीटर। एक चक्कर में कितनी दूरी आ गई इसकी, 88/100 मीटर आ गई। अब ये क्या हो, इसकी परिधि। अब चूंकि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी बराबर परिधि, हुई कि नहीं हुई परिधि,
तो एक चक्कर में कितनी दूरी कर रहा है वो किसके बराबर होगी, इसकी परिधि के बराबर। तो परिधि कितनी आ गई अपनी 88/100 मीटर। परिधि कितनी आ गई 88। अब परिधि अगर दे रखी है तो त्रिज्या ज्ञात करना आसान हो गया अपने लिए। इसलिए त्रिज्या कितनी हो गई, परिधि इंटू 7/22। तो परिधि कितनी है 88, 700 नीचे आ जाएगा 4, 2, 14/100। तो कितना आ गया 0.14 मीटर या 14 सेंटीमीटर। या तो हो जाएगा क्या 0.14 मीटर या फिर 14 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगी क्या वृत्त की परिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो प्लेट की त्रिज्या या परिधि क्या थी, सेम जैसे परिधि थी उससे हमने क्षेत्रफल निकाला था। अब यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया तो परिधि। तो देखिए परिधि ज्ञात करनी हो या क्षेत्रफल ज्ञात करना, दोनों ही कंडीशन में हमें पहले उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, त्रिज्या। तो देखिए वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल जो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, रूट क्षेत्रफल इंटू 7/22। तो 154 इंटू 7/22, 7 आ गया 49 और 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई उसकी 7 सेंटीमीटर। अब परिधि क्या होगी, वृत्ताकार प्लेट की परिधि जो है 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 44 सेंटीमीटर आ गई। परिधि कितनी आ गई उसकी 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। क्या कर रहा है कि वृत्त की जो परिधि है वो उसके परिमाप के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6, वृत्त की परिधि जो है एक वर्ग के परिमाप के बराबर। किसके बराबर है, एक वृत्त की परिधि है वो एक वर्ग के परिमाप के बराबर। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना 484 वर्ग मीटर, सॉरी वर्ग मीटर है, मीटर स्क्वायर 484। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है वो प्रश्न में कि वृत्त की परिधि किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप। तो देखिए वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। परिधि क्या होती है 2πr और परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, होता है कि नहीं होता है। वृत्त की परिधि तो 2πr और वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 इंटू भुजा। अब दिया हमें क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है तो उससे हम भुजा निकाल सकते हैं क्या पहले। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया हमें 484 मीटर स्क्वायर दिया गया। और ये क्या होता है भुजा स्क्वायर 484, तो भुजा बराबर रूट 484। और 484 किसका वर्गमूल होता है, बाईस का।
तो भुजा कितनी आ गई इसकी? 22 मीटर। किसकी भुजा आ गई है? वर्ग की। वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 22 मीटर आ गई, 22 मीटर आ गई। अब देखिए ये फॉर्मूला देखिए अपना क्या है कि 2 पाई आर, परिधि किसके बराबर है? 4 × 22, इसकी परिमाप के बराबर। तो इसका परिमाप क्या हो गया? 2 पाई आर 88 हो गया। इससे त्रिज्या क्या हो जाएगी? 88 × 7 और 2 × 22। आर इक्वल टू कितना आ गया? 14 मीटर आ गया। अब 14 मीटर है वो क्या है? उस वृत्त का त्रिज्या, उस वृत्त की त्रिज्या आ गई 14 मीटर। जो यहाँ पर आया ये क्या आया? इस वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 × 14 × 14, 22 × 44 × 14, 14 × 4 56, हासिल की 5, 56 और 5 61 मीटर स्क्वायर आ गया। तो कितना आ गया? 616 मीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ? इस वर्ग वो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसका क्या हो गया? क्षेत्र। देखिए परिबद्ध क्षेत्रफल हमने पढ़ा था, उससे रिलेटेड एक प्रश्न यहाँ हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या कितनी है? 35 मीटर। वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या कितनी है? तो इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा, इसके चारों और 7 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया है। क्या किया गया है कि वृत्ताकार घास का मैदान है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 35 मीटर, और इसके वृत्ताकार घास के मैदान की तरफ के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा क्या बनाया गया है? एक वो बनाया गया रास्ता। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। मार्ग का क्षेत्रफल, जैसे माना एक घास का मैदान है, जिसका केंद्र, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 35 मीटर। अब इसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा ये मार्ग बनाया गया, जिसकी चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर। कितनी है? 7 मीटर। इस मार्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। तो वही हो गया सकेंद्रीय वृत्त, हमने पढ़ा था सकेंद्रीय वृत्त से परिबद्ध क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला पढ़ा कि ये त्रिज्या तो कितनी होगी इसकी? 35, और ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक? 35 + 7। तो देखिए वृत्ताकार मार्ग सहित वृत्ताकार भाग की त्रिज्या 35 + 42 मीटर। कितना आ गया? 42 मीटर। और घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर। ये R1 मान लो और ये R2। इसलिए मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वो सॉरी मार्ग का क्षेत्रफल पाई R1² - R2। सकेंद्रीय वृत्त हो गए ना दोनों, तो क्या हो जाएगा? पाई कॉमन आ गया, R1²। पाई का मान 22/7। R1 कितना है? 42 का स्क्वायर - 45 का स्क्वायर। और 42 का वर्ग कितना होता है? 4 × 4 × 8, 4 × 8, 4 × 16, 1764। 1764 - 1225। 35 का वर्ग कितना हो गया? 1225। 1764 माइनस कर दो,
14 में से 5 गए तो 9, और 5 में से 2 गए तो 1764, 1225। 14 में से 5 गए तो कितना 9, 5 में से 2 गए तो 3, और यहाँ 6 बच गए, 7 में से 2 गए तो 5, 539 आ गए। 7 का भाग जा रहा है इसमें, 7 7 49, कितने बच गए 4, फिर 49 7 7 49, 77 आ गया। 22 7 154 हासिल की 15, और 22 7 154 और 15 169, तो कितना आ गया उसका मार्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 1694 मीटर स्क्वायर आंसर। इस प्रकार से आपको ये चैप्टर जो हल करना है, कोई भी समस्या है इसके एग्जाम्पल भी आपको करने हैं हल, एग्जाम्पल भी पूरे हल करेंगे आप, और एग्जाम्पल हल करने के बाद इसके चैप्टर को हल करेंगे। जो भी समस्या है वो आप मुझे मैसेज करें। धन्यवाद।